आप सभी ने भी ये बात अपने घर वालों के या फिर किसी बड़े बुजुर्ग के मुंह से तो जरूर सुनी होगी कि अगर आप कहीं बाहर जाओ तो किसी का लिया दिया नहीं खाना चाहिए, या फिर कोई घर में भी कोई प्रसाद या फिर किसी तरह का भी कोई सामान देने के लिए आए तो आपको वो लेके भगवान का नाम लेके खाना चाहिए या फिर थोड़ा सा मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। कोई भी मीठा अगर घर में आता है तो थोड़ा सा उसको बाहर फेंक के ही खाना चाहिए। ये मान लो उसका उतारा या फिर कुछ टोक के खा लेना उसका शुद्धिकरण कर देता है। भगवान का नाम अगर लेके हम कोई मीठा खा लेते हैं तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है, जिसके चलते हमें उसके अंदर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी जल्दी प्रभावित नहीं करेगी। ये बात तो रही खास, लेकिन कोई अगर खास ही आपको मीठा खाने के लिए दे दे तो क्या हो? कोई लड़की दे और बहुत खूबसूरत हो तो कितने चाह से खाते हैं कि आय हाय आज तो मजा ही आ गया, कितने प्यारे हाथों से और इतनी प्यारी चीज खाने को मिली है। क्यों, सही है ना? ऐसी ही कहानियां सुनाने जा रहा हूं और सावधान रहिएगा ऐसे छलाओं से। ये छलावा भूत या प्रेत का नहीं है, खूबसूरत बलाओं का। चलिए जानते हैं कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर है और मैं कहानियां सुनाता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि आप जो कहानियां भेजते हैं मैं उसी को अपनी आवाज में नरेट करता हूं, कोई मिर्च मसाला डाल के नहीं, बल्कि जो कहानी है उसे अपनी आवाज में नरेट में इसलिए करता हूं, इसलिए आपको बताता हूं कि आप इन समस्याओं का समाधान जान ले और ये समस्या क्यों होती है, किस तरह से होती है और कौन करता है और कैसे करता है, ये सब जानकारी आप सभी को मिल जाए। आप हमारी वीडियो से प्रभावित होते हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, चलिए बढ़ते हैं कहानी। चंदन एक साधारण सा लड़का है जो अपने ही पापा की बनाई गई दुकान पे काम करता है। चंदन के पड़ोस में, चंदन के जो भैया भैया कहते हैं चंदन जी ने पड़ोस में, उनकी नई नई शादी हुई है। शादी में चंदन भी गया, चंदन का परिवार भी गया। सभी लोग शादी में काफी खुश थे क्योंकि चंदन का और जो वो परिवार था जहाँ पे उनकी शादी थी वो परिवार काफी मेल जोल वाला था। यानी कि चंदन का भी उनके घर पे आना जाना था, उनके घर में जो उनकी मम्मी थी उनका भी घर पे आना जाना था। मतलब काफी अच्छा पड़ोस था। सामान लेना देना हुआ, कोई काम हुआ, दुकान से कुछ सामान लाके घर पे देना हुआ तो दोनों परिवार एडजस्ट करते थे और अच्छा प्यार प्रेम था। मतलब उस घर की शादी हुई और शादी के बाद चंदन ने उस घर पे जाना कम कर दिया था क्योंकि चंदन अच्छा खासा जवान लड़का था जो कि काफी यूं कहें कि खूबसूरत था। कोई भी अगर लड़की एक बार चंदन को देख ले तो वो चंदन की तरफ अट्रैक्टिव हो जाती थी। ये चंदन की ये मान लो उसके स्टाइल ही ऐसा था, उसका तरीका ही ऐसा था। मतलब कुल मिला के मैं आपको बताऊं, चंदन एक स्मार्ट लड़का था। चंदन एक दिन उस घर पे जाता है जहां शादी हुई थी, जहां नरेश रहा करता था। नरेश की शादी हुई जहां नरेश रहा करता था, उस घर पे जाता है। नरेश की मम्मी ने कोई सामान मंगाया था। चंदन की ही दुकान से नरेश के घर पे कोई भी सामान हुआ वो जाता था। नरेश के घर पे चंदन सामान देने के लिए जाता है तो नरेश की जो वाइफ थी, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी, जिसका नाम गीता था, गीता चंदन को देखती है और न जाने क्यों चंदन की तरफ प्रभावित हो जाती है। गीता का ये जो विवाह हुआ था, शादी हुई थी, ये गीता की मर्जी की नहीं हुई थी। गीता के पिता ने गीता की शादी इस घर में इसलिए कर दी थी कि घर की सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी। जो नरेश के माता पिता हैं वो सरकारी नौकरी में थे और आप सभी को तो पता ही है, लड़की को जब सरकारी नौकरी दिखती है तो वो
आप चाहे कैसे भी दिखते हो, आपके पास चाहे शकल सूरत ना हो, आपके पास हाइट ना हो, कुछ भी ना हो, अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आप अप्सरा को भी अपना बना सकते हैं। खैर, कहानी से मैं भटकूंगा नहीं, आपको सीधी सीधी कहानी सुनाऊंगा। मुझे कमेंट आते हैं, लोग कहते हैं कि आप कहानी को घुमा फिरा देते हैं, बेफजूल की बात बता देते हैं। ये बातें भी बतानी जरूरी हैं। मैं समझता हूँ अगर आपको ये बातें नहीं सुननी है तो कहानी एंड तक सुनिए, आपको कहानी तो पूरी बताऊंगा ही। जो नरेश था वो दिखने में काफी अच्छा नहीं था। मतलब नरेश की वाइफ को नरेश पसंद नहीं था, और नरेश की जो वाइफ गीता थी वो काफी सुंदर थी। मतलब दिखने में वो एक जो मॉडल लड़कियां होती हैं वैसी लड़की थी। जैसे ही चंदन नरेश के घर पे जाता है तो गीता चंदन की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, चंदन को मन ही मन मानो पहले ही दिन से चाहने लगती है। वो कहते हैं ना कि लव इज फर्स्ट साइट, तो वही चंदन को चाहने लगती है। चंदन उनको जो गीता थी उनको भाभी मानता था, भाभी ही मानेगा जब वो पड़ोस की है, और जब नरेश को भैया कहता है तो गीता को भाभी ही कहेगा और भाभी ही मानेगा। चंदन के मन में कोई ऐसा मैल नहीं था जो कि देख ली वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होती है। लड़कों को, लड़कियों को अक्सर पता चल जाता है कि कौन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और कौन उनको पसंद नहीं कर रहा है। चंदन उसी समय समझ जाता है कि भाभी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि जो गीता का बोलने का तरीका था चंदन से वो काफी अलग था। गीता से वो हंस हंस के बात कर रही थी। पहले ही दिन जब चंदन उनके घर पे सामान देने आया तो गीता उससे हंस हंस के बात कर रही थी। चंदन से उसने नंबर भी ले लिया था कि मुझे कुछ सामान की जरूरत पड़े तुम्हारी दुकान से तो मुझे देने आ जाना, और ये वो काफी सारी बातें हुई। तो चंदन उसकी बातों से समझ गया कि भाभी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन चंदन बिल्कुल भी अपने मन में किसी भी तरह का मैल नहीं रखा। वो वहां से चला गया, जाके अपनी शॉप पे काम करने लगा। ये बातें चंदन भूल गया, लेकिन गीता के मन में ये बातें चल रही थी। गीता और चंदन के घर के बीच में दो घर थे, जिसकी वजह से चंदन और गीता की छत काफी दूर थी। चंदन अक्सर अपनी छत पे अपने शरीर के लिए पुलअप्स और मतलब फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करने के लिए आता था। चंदन को शाम को छत पे जरूर आना होता था, और जब गीता को ये बात पता चली कि चंदन छत पे डेली एक्सरसाइज करता है तो गीता भी उसी समय छत पर आके चंदन को देखना शुरू कर देती थी। चंदन इस बात को नोटिस करता था। चंदन ने कुछ दिन तो छत पे एक्सरसाइज करी, उसके बाद चंदन ने छत पे जाना छोड़ दिया। वो अपने कमरे में ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन गीता को ये बात पसंद नहीं आई। गीता ने एक दिन कॉल करके चंदन को अपने घर बुलाया। चंदन से कहा कि तुम पहले छत पे आते थे एक्सरसाइज करने के लिए, तुम अब छत पे भी नहीं आते, तुम्हें पता है मैं तुम्हें देखने के लिए आती थी। उस दिन गीता ने मानो चंदन को प्रपोज कर दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये वो वगैरह वगैरह, जो भी लड़की कहती है लड़के से प्रपोज करते समय, वो सब बात गीता ने चंदन को कह दी। चंदन का जवाब था कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता और ये रिश्ता आप यहीं ख़त्म कर दो, क्योंकि मेरे घर के और इस घर के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। हम यहाँ काफ़ी सालों से रह रहे हैं और मेरी इस तरह की शिकायत कभी नहीं आई है। यहाँ के मोहल्ले में, आस पड़ोस में, या फिर मेरे घर तक ऐसी शिकायत कभी नहीं आई है। अगर इस घर में या फिर मेरे घर में इस बात का पता चलेगा तो घर वालों को काफ़ी बुरा लगेगा और जो भी रिश्ता है घर के बीच में वो टूट जाएगा। चंदन ये बात अच्छे से समझता था, लेकिन गीता को कहीं ना कहीं ये बात चुभ गई, बुरी लग गई, जिसके चलते गीता चंदन से कहती है कि चलो ठीक है, तुम इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करना चाहते हो ना,
तो ठीक है, तुम्हारी ही मानी और ये रिश्ता आज के बाद खत्म। ना मैं तुम्हें देखूंगी और तुम तो मुझे देखते ही नहीं हो। गीता ने चंदन को कुछ इस तरीके से कहा कि चंदन को इंसल्ट फील कराई कि तुम मेरी तरफ देखते नहीं हो, तुम क्या मतलब मर्द नहीं हो, इस तरह की कुछ बातें कही। चंदन को बातें बुरी तो लगी, लेकिन चंदन वहां से चला गया और भाभी को कहा कि आज के बाद तुम मुझे कभी कॉल मत करना। जो भी सामान लाना होगा, जो भी घर का काम होगा, वो मुझे या तो आंटी कहेगी या फिर नरेश भाई मुझे वो काम बताएगा। चंदन ने उसी समय भाभी का नंबर ब्लॉक भी कर दिया था। चंदन अब वापस अपनी दुकान पर चला गया, लेकिन गीता के मन में अभी भी वही था कि किसी भी तरह से सिर्फ चंदन को पाना है। भाभी एक दिन चंदन के घर पे गई मिठाइयाँ लेकर और चंदन के घर पे कहा कि ये मिठाइयाँ मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि मेरे घर पे मेरे भाई का रिश्ता तय हो गया है। वहाँ पर चंदन नहीं था। चंदन दुकान पे गया हुआ था और भाभी ने कहा कि कोई नहीं, मैं दुकान पर जाके अंकल को और चंदन को ये मिठाइयाँ दे देती हूँ। हालांकि चंदन की मम्मी ने मना किया कि जब वो दोनों घर पे आएंगे, जब उन्हें ये मिठाइयाँ मैं दे दूंगी, तुम दुकान पर मत जाओ, क्योंकि चंदन के घर से दुकान थोड़ी दूर थी, ज़्यादा दूर नहीं थी लेकिन थोड़ी दूर थी। तुम नई बहू हो, तुम्हारा ऐसे जाना ठीक नहीं है, जो भी लड़कियों को बोला जाता है घर में, वो सब बातें बोली। लेकिन भाभी ने ये एक बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बस थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी, मुझे दुकान से कुछ सामान भी लेना है। चंदन की मम्मी ने ये बात सुनकर कहा कि चलो ठीक है जाओ, लेकिन घर वापस ही जल्दी आ जाना। गीता दुकान पर चली जाती है। अंकल को जो चंदन के पापा थे उनको कहती है कि अंकल ये लो मिठाइयाँ, मेरे भाई का रिश्ता तय हुआ है। चंदन के पिता अपने हाथ से मिठाई उठाकर खा लेते हैं। चंदन के पास जब भाभी जाती है तो कहती है कि चंदन ये लो मिठाई, मेरे भाई का रिश्ता तय हुआ है। जब चंदन मिठाई उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो भाभी खुद ही मिठाई उठाकर चंदन के मुंह में डाल देती है। चंदन बिना सोचे समझे उस मिठाई को खा लेता है। कुछ ही समय बाद चंदन अपने फोन से भाभी का नंबर अनब्लॉक करता है और भाभी को कॉल करता है। भाभी से चंदन वही बातें करता है जो भाभी चंदन से करवाना चाहती थी। अब चंदन पूरी तरह से भाभी के वश में है। चंदन को जब भाभी घर आने को कहती है, चंदन अपने घर आ जाता है और जब चंदन से भाभी मिलने के लिए कहती है, चंदन मिलने को तैयार हो जाता है। चंदन और भाभी के बीच अब वो रिश्ता बन चुका है जो भाभी पहले दिन से बनाना चाहती थी। इस रिश्ते की खबर अभी किसी को भी नहीं है और भाभी इस रिश्ते का खूब फायदा उठा रही है। हालांकि चंदन इस रिश्ते से पहले तो खुश नहीं था, लेकिन अब चंदन पर मानो किसी ने वशीकरण कर दिया हो। वो भाभी की बात इस तरह से मान रहा था मानो कि भाभी उसे हुक्म दे रही हो और वो एक चेले की तरह भाभी का हुक्म मान रहा हो। भाभी की और चंदन की यह रिलेशनशिप करीब 6 महीने तक चली और 6 महीने तक चंदन भाभी का गुलाम बनकर रहा। चंदन को नरेश के घर पे ज़्यादा आता देख नरेश की जो मम्मी थी वो इस बात को समझ गई थी कि चंदन और उनकी बहू गीता के बीच कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि लोगों से अनजान है। नरेश की मम्मी ये जानने के लिए अब अपनी बहू पे नज़र रखना शुरू कर देती है और उन्हें पता चलता है कि चंदन और मेरी बहू का कोई ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते को बनाने के लिए चंदन और मेरी बहू दोनों राजी हैं। चंदन को एक दिन नरेश की मम्मी अपने घर बुलाती है और चंदन को प्यार से बिठाकर समझाती है कि ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। नरेश की मम्मी सरकारी नौकरी किया करती थी और वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी थी। उन्हें समझ थी
वो अपने बेटे को बताने से पहले, अपनी बहू को बोलने से पहले चंदन को समझाती है कि चंदन, तुम मेरे घर पे आना जाना बंद कर दो और ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। चंदन उस समय तो नरेश की मम्मी को हाँ कर कर वहां से चला जाता है, लेकिन जब जब गीता भाभी उसे बुलाती थी वो वहां पर खींचा चला जाता था। नरेश की पत्नी जो गीता थी वो नरेश से दूरियां बना चुकी थी। नरेश से अब किसी भी रिश्ते में वो मान लो नहीं रही थी। नरेश को कभी छूने नहीं देती थी, नरेश से ना ही ठीक से बात करना, ना समय पे नरेश को खाना देना। नरेश से अब गीता ने दूरियां बना ली थी और चंदन को अपने और ज्यादा करीब कर लिया था। एक दिन जब नरेश की मम्मी बहू के कमरे में झांकती है तो बहू एक गुड़िया को लेकर अपने हाथ में बैठी थी और गुड़िया में सुइया, सिंदूर, नींबू, इस तरह की चीजें चारों तरफ रखकर सुइयों को उस गुड़िया में चुभो रही थी। नरेश की मम्मी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एकदम से चिल्ला उठती है। जब नरेश की मम्मी चिल्लाती है तो कमरे के अंदर से नरेश के पिताजी भी बाहर आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, एकदम से इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो। नरेश की मम्मी जब बताती है कि कमरे में बहू न जाने किस तरह की गुड़िया अपने हाथ में लिए सुइयां चुभो रही हैं, तो नरेश के पिता उस दरवाजे को खोलकर देखते हैं तो उनकी बहू आराम से बेड पर लेटी हुई थी। नरेश के पिता अपनी वाइफ से कहते हैं कि ये क्या ड्रामा है, तुम बहू पे झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो, बहू तो कमरे में आराम कर रही है। नरेश की माँ उठ के जब देखती है तो सच में गीता अपने बेड पर लेटी हुई थी। गीता के पास कोई भी गुड़िया नहीं थी। इस बात को देखकर दोनों में काफी बहस होती है और दोनों उस कमरे से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद चंदन जब नरेश के घर आया हुआ था, उस समय पे जब नरेश की मम्मी बहू के कमरे में जाकर छानबीन करती है तो उन्हें वही गुड़िया मिल जाती है, क्योंकि नरेश की मम्मी को शक तो हो ही चुका था। अब वो इस सच को यकीन में बदलना चाहती थी। जब नरेश की मम्मी को वो गुड़िया मिल जाती है तो वो ये गुड़िया अपने पूरे परिवार को दिखाती है, लेकिन जब गीता उस गुड़िया को ढूंढने के लिए अपने बेड के ड्रॉर में देखती है तो वो गुड़िया वहां नहीं थी। गीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उस गुड़िया को अपने पूरे कमरे में ढूंढने लगती है। गीता सीधी अपने सास ससुर के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आपने मेरे कमरे के अंदर से क्या लिया है। दोनों डर जाते हैं, लेकिन उससे पहले गीता के सास ससुर ने गीता के घर और एक जानने वाले तांत्रिक कहें या फिर ज्ञानी कहें, उन्हें फोन कर दिया था। वो बाबा उनके घर आ चुके थे। इतनी ही देर में जब वो ये सारी बातें उस तांत्रिक को बताते हैं, बाबा को बताते हैं, तो वो उस गुड़िया को हाथ में लेते ही समझ जाते हैं कि ये काला जादू वाली गुड़िया है। वो बाबा कहते हैं कि अपनी बहू को जितना जल्दी हो सके किसी कुर्सी से बांध दो। गीता को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है। थोड़ी ही देर में उस गुड़िया से उतारा करना शुरू कर दिया जाता है। जैसे जैसे उस गुड़िया से सुइयां निकाली जाती है, दूसरी तरफ चंदन अपनी दुकान पर फर्श पे लेटकर बिचकने लगता है, यानी कि फर्श पे लेटकर लोचने लगता है, मानो उसके शरीर से वो चुइयां निकाली जा रही थी। चंदन के पिता बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि चंदन और उनके पिता ही उस दुकान पे काम किया करते थे। चंदन के शरीर में पूरी तरह से मानो करंट दौड़ रहा हो।
ये बात मोहल्ले में बहुत जल्दी फैल जाती है। जैसे ही ये बात गीता के घर तक आती है, वैसे ही गीता के ससुर चंदन के पिता को अपने घर बुला लेते हैं और चंदन को भी वहां उठाकर लाया जाता है। बाबा चंदन को वहां बिठाकर गुड़िया का और चंदन का दोनों का उतारा करते हैं। जो बाद में बहू से पूछा जाता है तो वो साफ तौर से ये बता देती है कि चंदन मुझे अच्छा लगता था और ये विद्याएं मुझे अपने घर से ही आती हैं, इसीलिए मैंने चंदन पर काला जादू कर दिया था। चंदन को जो मिठाई गीता ने खिलाई थी उसी में कुछ न कुछ मिलाकर चंदन को खिला दिया था। हालांकि अब चंदन का उतारा हो चुका है, लेकिन गीता और नरेश का तलाक हो गया है। नरेश ने अपने घर पे कीले गड़वा दी हैं, मान लो घर को बंधवा दिया है कि किसी भी तरह का बुरा साया या फिर किसी तरह का टूना टोटका उसके घर पे नहीं किया जा सकता। चंदन भी अब ठीक है और उन्होंने भी अपने घर पे इसी तरह के समाधान करा लिए हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है, किसी का लिया दिया किसी का बाहर वाले के हाथ का नहीं खाना चाहिए। ना जाने कौन आपसे क्या चाहता है। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही दोस्तों। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा हमें किसने भेजी है, क्योंकि जिसने हमें ये कहानी भेजी है उसने कहा है कि हमारा नाम गोपनीय ही रखा जाए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, फिर अपनी आवाज़ में उसे सुनाते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है। इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करो कहानी कैसी लगी, और आप ऐसी कोई कहानी जानते हैं तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। और आपको कोई पौराणिक कथा सुननी है, कोई पुरानी कहानी सुननी है तो वो भी आप बताओ, हम आपको सुनाएंगे। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।